अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खबरदार, नफिल नमाज कबूल नहीं की जाती जब तक के फ़र्ज मुकम्मल ना हो। ये जुमला आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। देखा जाता है आम तौर पर कि जब मुबारक रातें करीब आती हैं तो हमारे सुन्नी मुसलमान भाई वैसे तो मस्जिदों का रुख करते नहीं हैं, लेकिन जब ये मुबारक रात आती हैं तो हत्तल इम्कान कुछ लोग मस्जिद का रुख करते हैं। लेकिन मस्जिदों में जाने के बाद इन रातों में जैसे शब बारात है, शब मेराज है और शब कद्र है, माह रमज़ान मुबारक की रातें हैं बरकत वाली, इन रातों में हत्तल इम्कान इन रातों से फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते हैं मुसलमान। उसकी वजह यह है कि जहालत इंतहा को पहुंच चुकी है। हम जो है सिर्फ नवाफिल पर बड़ी तवज्जो देते हैं, हालांकि फ़र्ज़ नमाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। फ़र्ज़ नमाज का जितना ज़्यादा सवाब मिलता है इतना नफिल का नहीं मिलता है। तो आज मैं इसी बात को आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में और बुजुर्गान दीन के अक़वाल की रोशनी में रखूँगा कि कोई भी नफिल उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक के फ़र्ज़ उस इंसान के पूरे ना हो। हदीस पाक के अंदर आता है, जिस हदीस को बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने जिक्र किया अपनी किताबों के अंदर, अबू नुईम जैसे मुहद्दिस ने भी इस हदीस को अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है, उस्मान इब्न अबी शैबा ने भी जिक्र किया है, और इमाम इब्न जरीर जिन्होंने अपनी किताब तहज़ीरुल आसार के अंदर इस हदीस को नकल किया है। बेशुमार किताबों में यह हदीस मिल जाएगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु जब नज़ा का वक्त आपका करीब आया तो आपने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और इरशाद फरमाया, ए उमर फ़ारूक आज़म, अल्लाह से डरो। अल्लाह के कुछ काम दिन में करने के हैं, रात में करोगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कुछ काम रात में करने के हैं, दिन में करोगे वो काम नहीं आएंगे। आगे इरशाद फरमाया, खबरदार, ला युक़बिलुन नवाफिला हत्ता तूतिल फरीज़ा, नफिल नमाज कबूल नहीं होगी जब तक के फ़राइज़ मुकम्मल ना हो। इसी हदीस को बड़ी बड़ी किताबों में आप देख सकते हैं तो पता ये चला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने साफ ऐलान कर दिया कि उस आदमी के नफिल कबूल ही नहीं हो सकते जिसकी फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल ना हो। एक हदीस जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर मौजूद है वो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि हमको हुक्म दिया गया है कि हम नमाज अदा करें और ज़कात दें, और जो ज़कात नहीं देगा उसकी नमाज कबूल नहीं। तो पता ये चला दो चीज़ों का हुक्म, लेकिन एक चीज़ कर रहे हैं एक नहीं कर रहे हैं तो दूसरी भी कबूल नहीं हो रही है। एक हदीस ये आई है जो मजमुउल ज़वाइद के अंदर मौजूद है और दीगर किताबों में भी मौजूद है कि हमको हुक्म दिया गया है कि इस्लाम के अंदर 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अलग अलग रिवायतें वारिद हुई हैं, लेकिन इस हदीस में यह है कि 4 चीज़ें इस्लाम के अंदर फ़र्ज़ हैं: नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। आगे यह है कि अगर कोई आदमी एक ना करे और 3 करे तो वो 3 कबूल नहीं की जाएंगी। तो इन तीनों हदीसों को आपके सामने मैंने रखा। तीनों हदीसों में यही हुक्म है कि अगर फ़राइज़ मुकम्मल नहीं है तो दूसरी चीज़ें अदा नहीं हो पा रही हैं। एक किताब है जिसका नाम फुतुहुल गैब है, जिसके मुसन्निफ पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि जो इंसान नवाफिल और सुनन यानी नफिल और सुन्नत में मशगूल हो फ़र्ज छोड़कर, उसकी नफिल और सुन्नत कबूल नहीं की जाएगी और उसको ख्वार किया जाएगा, जलील किया जाएगा। और एक किताब है आरिफुल मारिफ, जिसके मुसन्निफ शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं जो शख्स नफिल में मसरूफ़ रहे और फ़राइज़ अदा नहीं करे वो ऐसा ही है जैसे किसी से कर्जा लिया है, तोहफे ताहीब तो बांट रहा है लेकिन कर्जा अदा नहीं कर रहा।
तो इन तमाम रिवायात से, इसके अलावा बेशुमार ऐसी रिवायात हैं जिन रिवायतों के अंदर, जिन हदीस पाक के अंदर, जिन अक़वाले औलिया के अंदर यही हुक्म दिया गया है कि जब तक फ़राइज़ आपके पूरे नहीं हैं आपकी नवाफिल कबूल नहीं होंगे। तो जितने भी आप किताबों में ये परचों शब बारात की शाम को पढ़ते हैं या दूसरी रातों में पढ़ते आ जाते हैं आपके सामने, उसमें नफिल नमाज इस तरीके से पढ़ोगे तो ये मिलेगा आपको, इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके इतने गुनाह माफ़ हो जाएंगे, वो उन लोगों के लिए हैं जो जिन लोगों के फ़राइज़ मुकम्मल हैं। तो इस रात के अंदर नफिल आप पढ़ें लेकिन कज़ाए उम्री पहले मुकम्मल कर लें। और अगर कज़ाए उम्री पूरी नहीं है तो जो सवाब आपको नवाफिल के अंदर मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा आप अपनी कज़ाए उम्री अदा करें, उसके अंदर इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपने ये कम वक्त के अंदर मुख्तसर तौर पर मैंने आपके सामने रखी है, वरना हवाले बहुत हैं, बहुत सी किताबों के अंदर ये चीज़ें लिखी गई हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इन बातों को समझ लिया होगा और उम्मीद है आप लोग इस पर अमल भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को दूसरों तक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि जो हमारे सुन्नी भाई हैं उनको मालूम नहीं है इस बात का, उनको भी मालूम पड़ जाए, आपको भी सवाब मिलेगा और वो जो है गुनाहों से बचते रहेंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सही तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।